नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी से शायद आप सबको भी ऐसा ना करने की सीख मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ में शैतान का भी वास होता है। ये चीज़ें कैसे होती हैं, आज की इस कहानी से आपको ये बात पता चलने वाली है। ये कहानी आज से करीब 40 साल पुरानी है और ये कहानी एक बहुत छोटे से गांव की कहानी है, जहाँ पर लोग अपने सारे रिचुअल्स को बहुत तरीके से फॉलो किया करते थे। वो गांव भी काफ़ी अच्छा और खुशहाल गांव था। उन गांव वालों से बस एक छोटी सी गलती हुई, जिस गलती का भुगतान उन सबको अपने गांव को छोड़कर करना पड़ा। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था। एक बार की बात है, उस गांव में किसी की मौत हुई और वो मौत अकाल मृत्यु थी, मतलब बिना समय के मृत्यु हो जाना। और उस मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने उस व्यक्ति के मरने के बाद के सारे रिचुअल्स फॉलो नहीं किए। और तो और उन्होंने मरने के बाद जो रिचुअल्स फॉलो करने के लिए कलश जो कि बनाकर किसी पेड़ या पौधे के नीचे लगाया जाता है, जिससे बूंद बूंद पानी गिरा करता है, वो कलश बनाकर उसी पेड़ के नीचे लटकाया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उस व्यक्ति के सारे परिवार वाले एक रात में ही वहाँ से गायब हो चुके थे। या तो उनको किसी मुसीबत का आभास हो गया था, या फिर कुछ निजी कारणों के वजह से वो वहाँ से गांव छोड़कर रातों रात ही वहाँ से चले गए। और उनके रातों रात वहाँ से जाने के वजह से ना तो उस मरे हुए व्यक्ति के सारे रिचुअल्स फॉलो किए गए और ना ही वो कलश उस पीपल के पेड़ से हटाया गया। ये बात गांव वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दी और धीरे धीरे ये चीज़ें लोग जब भूलने लगे कि उनका परिवार कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया, तभी अचानक गांव में अजीब तरह से रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। गांव में अक्सर शाम होते ही लोगों को किसी के घूमने का, किसी के दर्द में कराहने का एहसास होने लगा। ये एहसास जब तक सिर्फ एहसास था तब तक तो सही था, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास एक प्रकोप में बदलने लगा। लोगों को वो आत्मा दिखने लगी और वो आत्मा दिखने के साथ साथ अब धीरे धीरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाने लगी थी। अगर कोई शाम ढलने के बाद गांव में इधर उधर घूमने की या अपनी कोई भी काम को करने की कोशिश करता, तो वो आत्मा हमेशा उस इंसान को हर तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश किया करती थी। इसी कोशिश में गांव के कई लोग घायल हो चुके थे। वो आत्मा अभी सिर्फ लोगों को घायल ही कर रही थी। उसने किसी के शरीर पर कब्जा करने का या फिर घर बनाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया था। इस वजह से चोट लगने वाले लोग धीरे धीरे जब ठीक होते, तब वो इन बातों को सामान्य तरीके से लेकर भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोगों को पता नहीं था, इन चीज़ों को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आपके आसपास हो रही हों, तब वो आत्मा कब, किस रूप में, किस तरीके से आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये हम सब सामान्य लोगों की सोच से भी परे वाली बात होती है। ऐसा ही कुछ उस गांव के
एक छोटे से बच्चे के साथ होने वाला था। छोटा बच्चा कहना शायद उस बच्चे को सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 15 साल की थी। 15 साल की उम्र होने के बाद भी उसके अंदर बचपना बहुत ज़्यादा था और वो अक्सर गांव के बुजुर्गों की बातें ना सुनना, नकार देना, हर चीज़ को गलत साबित करना, इसमें लगा रहता था। उसने भी ये सारी बातें सुन रखी थी कि ऐसे कोई आत्मा उस पीपल के पेड़ के आसपास और कई घरों के दरवाजे पर घूमती हुई दिखाई देती है। उसी ने गांव के लोगों को चोट भी पहुंचाया है, लेकिन वो लड़का ये बात सुनने को तैयार नहीं था और कहीं ना कहीं उसे ये बात साबित करनी थी कि ये जो आप सब सोच रहे हैं ये गलत है, ये झूठ है, ये मन का वहम है। और इसी बात को साबित करने के लिए आज उसने एक ऐसा गलत दिन चुना जिस दिन कहते हैं कि आत्माओं की शक्ति सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर होती है। वो दिन था अमावस्या का और उस दिन उस लड़के ने ये निश्चय किया था कि वो उस पेड़ के पास जाएगा और जाकर रात में उसी पेड़ के पास कुछ घंटे वक्त बिताकर घर वापस आएगा। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी और उसने ऐसा ही किया। वो वहाँ पर पहुँच चुका था। उसको उस रास्ते में जाते वक्त भी अजीब से सिहरन का एहसास हो रहा था। बार बार अपने आसपास से कुछ गुजरता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इन सारी बातों को नकार दिया और इन सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ तक वो पहुँच चुका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद आज रात के अंधेरे में वो पेड़ इतना भयानक दिख रहा था, शायद जैसा वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मन में डर तो था, लेकिन उसे वो डर किसी के आगे दिखाना नहीं था। उसे ये साबित करना था कि आप सब जो चीज़ें सोचते हैं वो गलत है, वो झूठ है। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो आखिरकार उस पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। उसने वहां पर पहुंचकर उस पेड़ पर एक नज़र घुमाई। नज़र घुमाते ही अब तक जो उसका मन कम डर रहा था, वो अब डर से पूरी तरह से भर चुका था। वैसे भी बुरी काली शक्तियों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर ही होता है, और यही चीज़ आपके अंदर अगर है तो उस आत्मा को आप पर हावी होते हुए वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ भी हुआ। उसे वहाँ पर वो आत्मा अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसको देखकर उसके पैर कांप रहे थे। वो वहाँ से पलटकर भागना चाहता था, चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी करने में अब सक्षम नहीं था। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो वहीं खड़े खड़े जैसे पत्थर की मूरत बन चुका था। वो लगातार उस आत्मा की तरफ ही देख रहा था और लगातार उस आत्मा की नज़रें भी उस पर ही टिकी हुई थी। उसकी भयानक खौफनाक लाल आँखें उस अंधेरे में ऐसे चमक रही थी जैसे दो लाल बत्तियाँ बहुत तेज रोशनी के साथ जल रही हों। उसको देखकर अब वो लड़का वहाँ पर पसीने पसीने हो चुका था और एक चीख के साथ उस रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरता हुआ ये आवाज़ गांव के हर इंसान के कान तक पहुंची थी। लेकिन सबको पता था आज की रात बहुत भयानक और भारी रात होती है। इस वजह से कोई भी आज रात बाहर निकला ही नहीं। और ये चीख पुकार तो लोगों ने पहले भी सुनी थी, इसलिए लोगों ने इसको इग्नोर करना ही सही समझा। अब लोग सुबह होने का इंतज़ार करने लगे और भगवान से ये मांगने लगे थे कि रात को
ऐसी भयानक चीखें जो आ रही हैं, सुबह इसका कोई भयानक रूप देखने ना मिले। और अगले दिन लोग जब उठ चुके थे, गांव में चहल पहल वापस से शुरू हो चुकी थी, तब गांव में शोर मचा कि उस घर का लड़का उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। लोग भागकर उसके पास पहुंच चुके थे। उसके पास तो लोग पहुंच चुके थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। सब बस दूर से ही गोल घेरा बनाकर उसको देख रहे थे और आपस में कई सारी बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि वो अब जिंदा है या नहीं। लोग तो उसे छूने को तैयार नहीं थे, लेकिन माँ बाप जो कि रात से ही अपने बच्चे के लिए परेशान थे, जब उनके कान तक ये बात पहुंची, वो भागकर उस भीड़ को चीरते हुए अपने बेटे के पास पहुंचे और उसे जैसे तैसे उठाकर घर पर वापस लेकर आ चुके थे। उसे घर पर वापस लेकर आने के बाद माता पिता ने सबसे पहले वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने भी आकर अपने हिसाब से लड़के की जांच की। लड़के की जांच करने पर उन्हें यही पता चला कि ज़्यादा कुछ नहीं, शायद थोड़ी कमज़ोरी है जिसके वजह से ये बेहोश हो गया है। और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी औषधि देनी थी वो औषधि लड़के को दे दी। लड़के को औषधि देकर वो वहाँ से जा चुके थे। माता पिता वो औषधि अपने लड़के को खिलाकर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। और तभी थोड़ी देर बाद लड़के ने आंखें खोली। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें देखकर माता पिता को डर लगा, क्योंकि उसकी आंखें भी थोड़ी देर के लिए वैसे ही बिल्कुल लाल रंग में चमक रही थी जैसी पिछली रात उस आत्मा की आंखें थीं। लेकिन थोड़ी ही देर में लड़के की आंखें सामान्य हो गईं और लड़के ने उठते ही खाने की मांग की। माता पिता ने उसे खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन आज वो खाना सामान्य दिनों के तुलना में बहुत ज़्यादा खा रहा था। ये सारी बातें माता पिता ने ध्यान नहीं दी और धीरे धीरे रात गहराती गई। रात के गहराते ही लड़के के हाव भाव बदलने लगे। लड़का बहुत बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगा, गुर्राने लगा। अब तक जो आवाज़ें गांव में गूंजा करती थी, वही आवाज़ें आज उस घर के अंदर से आ रही थीं। माता पिता को अब अपने बेटे को देखकर डर लग रहा था और आस पड़ोस के 2-3 घर वाले, जो कि चाहते तो नहीं थे, लेकिन माता पिता के बार बार जाकर मदद मांगने पर वो भी वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने देखते ही तुरंत ये बात कह दी कि आपका बेटा उस आत्मा के प्रकोप में फंस चुका है। लेकिन माता पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी तक तो इस आत्मा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो उनके बेटे के साथ वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन बाकी आस पड़ोस के लोग बार बार माता पिता को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी ही देर में माता पिता को भी पड़ोसियों की बातों पर यकीन हो गया, क्योंकि वो खुद को उल्टा करके, मतलब जैसे आप अर्ध चक्रासन करते हैं, उस आसन के तरीके से खुद की हड्डियों को मोड़कर ज़मीन पर चलने लगा और ज़मीन पर चलते हुए वो जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। वैसे आसन करना तो आसान है, लेकिन उस आसन में इतना तेज चलना कि आपकी रफ्तार लोगों की आंखों में भी नज़र ना आए, ये काफ़ी मुश्किल होता है। और थोड़ी ही देर में वो हवा में तैर रहा था। ये सारी चीज़ें देखकर अब माता पिता की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो भी समझ चुके थे उनके बच्चे के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो चुकी है जो अनहोनी आज से पहले इस गांव में नहीं हुई थी। और थोड़ी ही देर में जब माता पिता ने लोगों की मदद से उस लड़के को कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू किया, तो
उस लड़के ने अपने ही माता पिता पर हमला कर दिया। लोगों ने बहुत कोशिश की उसे उसके माता पिता से दूर करने की, अलग करने की और उनकी जान बचाने की कोशिश, लेकिन वो सब उसमें असफल रहे। देखते ही देखते सबकी नज़रों के सामने उसने अपने खुद के माता पिता को मार दिया और उसने इतनी बुरी तरीके से अपने माता पिता को मारा जो देखकर भी लोगों की रूह तक कांप गई थी। अब वहाँ कोई भी खड़ा होने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोग भागते भागते उसी वक्त मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंच चुके थे। सबने सारी बातें पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने ये बात सुनते ही अपने सर पर अपना हाथ पीट लिया और पीटते ही कहा, मुझे बस इसी बात की चिंता थी। मुझे पता था ये आत्मा इसी फिराक में है। इसे यही चाहिए था कि इसे किसी न किसी का शरीर मिल जाए इस्तेमाल करने के लिए। ये आत्मा, क्योंकि इसकी अकाल मृत्यु हुई है, तो ये आत्मा बहुत खतरनाक है और जैसा कि अब आप बता रहे हैं, इसने 2 लोगों की जान भी ले ली है। तो अब इसे कंट्रोल में करना मेरे बस में तो नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं जाकर उसे रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। और पंडित जी ने इतना बोला और वो अपना सामान लेकर उन लोगों के साथ वहाँ उस लड़के के घर पर पहुँच चुके थे। उस लड़के के घर पर पहुँचते ही पंडित जी को थोड़ी ही देर में ये बात पता चल चुकी थी कि इस आत्मा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं, क्योंकि इसने अमावस्या पर ही पहली बार किसी का शरीर धारण किया है और तो और 2 लोगों का भोग भी ले लिया है। इस वजह से पंडित जी उसको रोकने बांधने में असफल होते दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उस आत्मा ने पंडित जी को भी हवा में उछालकर दूर घर से बाहर फेंक दिया। ये नज़ारा घर के बाहर खड़े हुए कुछ लोग देख रहे थे और सबकी जान अब हलक में आ चुकी थी। सबको ये बात समझते देर नहीं लगी कि इस आत्मा को सच में वश में करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पंडित जी को जब उस आत्मा ने उछाल कर दूर बाहर फेंका, तब पंडित जी ने गांव वालों को तुरंत चेतावनी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सब अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हर हाल में इस गांव को अभी के अभी खाली कर दो, वरना ये तुम में से कितनों की जान आज रात ही ले लेगी, ये मैं भी नहीं बता सकता। और जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ये मेरी पहुंच से बहुत दूर है। इस वजह से मैं तुम सबको यही सलाह दूंगा कि तुम सब अगर इस गांव को अभी के अभी खाली कर दो तो शायद मैं इस आत्मा को इसी गांव में रोकने के लिए सक्षम हूँ। ये मैं कर सकता हूँ। गांव वालों तक तुरंत ही ये बात पहुँच चुकी थी। गांव वाले वहाँ से अपना गांव छोड़कर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर अंदर उनके सामने उस आत्मा ने 2 और लोगों की जान ले ली थी। ये दृश्य अब लोगों को इतना डरा चुका था कि लोग सच में वहाँ पर टिकना, वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं समझ रहे थे। सब ने तुरंत जितना जो ज़रूरी सामान था, जो वो शायद ले सकते थे, वो सामान लिया और कईयों ने तो खाली हाथ ही उस गांव की सीमा से भागकर निकलने की दौड़ लगा दी थी। इस दौड़ में कुछ लोग उस सीमा को पार कर पाए और कुछ लोग तो उस सीमा से भी बाहर नहीं निकल पाए। पंडित जी वहीं सीमा पर रुककर ही लोगों के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसा प्रचंड रूप वो आत्मा ले चुकी थी, जिसने एक रात में ही उस गांव के अब लगभग 8 व्यक्तियों की जान ले ली थी। पंडित जी भी इस चीज़ के लिए अब बाध्य हो चुके थे कि
उन्हें तुरंत ही उस गांव को बांधना पड़ा और उन्होंने उस गांव की रेखा को ही पूरी तरह से बांध दिया, ऐसे जैसे कि वो आत्मा अब इस गांव की सीमा को पार ना कर पाए। कहते हैं आज भी वहां पर वो गांव तो ज़रूर है, लेकिन सामने से देखने पर वहां पर कोई भी गांव दिखाई नहीं देता, क्योंकि कहते हैं आज भी वो आत्मा उसी सीमा के अंदर बंधी हुई है और उस सीमा के अंदर बंधे होने से वो पूरा इलाका अब उस आत्मा के अंडर है। जो जगह अब लोगों को नज़र ना आने की वजह से लोग वहाँ पर ना तो पहुँच पाते हैं और ना ही वो आत्मा वहाँ से अभी तक इन 40 सालों में आज़ाद हो पाई है। और ये भी कहते हैं कि वो गांव पूरा उजाड़ सुनसान होने के बाद भी आज भी वो पुराना पीपल का पेड़ वहाँ वैसे ही हरा भरा और उसी तरह से खड़ा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।